1 जनवरी 2026 से सरकार ने एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम जस के तस रखे गए हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। पूरे साल की सिर्फ बात करें तो और इस पूरे पंचवर्षीय जो सरकार का है उसकी बात करें, सब एक जैसे ही हैं। जनता को धोखा देने का काम लगातार किया जा रहा है। बगाहे बगाहे ऐसी स्थितियां आती रहती हैं कि आप और हम सब इस तरह की बातें करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो लाडली बहना की रकम बढ़ाने की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन खत्म करने की बात हो, चाहे बहनों के नाम ना बढ़ाने वाली बात हो, या महंगाई और सोने चांदी के रेट। जैसे कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि मोदी जी ने एजेंडा बनाया था कि ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज सोने और चांदी के जो दाम है उससे सब समझ में आ रहा है कि कौन किसका मंगलसूत्र और जेवर उतारने के लिए बैठा हुआ है। आम आदमी की पहुंच से सोना चांदी पूरी तरह दूर हो गए हैं। गैस का सिलेंडर ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, जो भी ईंधन के साधन है। मध्य प्रदेश में बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी है। तो अगर किसी भी तरीके से देख लीजिए तो जनता को लूटने का कोई भी मौका ये सरकार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि ये अपनी जेब भरकर जनता की फिक्र करना सिर्फ चुनाव के समय दिखावा करते हैं। आप देखिएगा जब चुनाव आएंगे तो नई नई योजनाएं, नई नए भावनात्मक बातें करके जनता को बरगलाने का प्रयास करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब जनता इनके इन झूठों में नहीं आने वाली है। पर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इनके पास जो हथियार है वोट चोरी का, उसके द्वारा ये सरकार बनाने में हमेशा सक्षम है। वरना जनता तो त्रस्त है और ये बात बिल्कुल साबित होती है कि वोट के द्वारा तो ये लोग सरकार में वापस नहीं आ सकते। कांग्रेस का काम टूल किट एजेंडा चलाने का है और नए साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की वजह से आज हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जो कभी कांग्रेस के काल में 11वें नंबर पर हुआ करती थी। ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार की नीतियां आम जनता और लोगों के जो रोजमर्रा के जीवन है उसको आसान बनाकर प्रगति की ओर ले जाने की है। इसी प्रकार से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम कुछ जरूर बढ़े हैं, पर घरेलू सिलेंडर पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करके आम परिवारों के सामने नहीं रखेगी, क्योंकि उसका काम है कि किसी तरीके से भ्रम पैदा करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील भी है, इसीलिए उज्ज्वला योजना लाकर 33 करोड़ महिलाओं को उसका लाभ उपलब्ध कराया है कि माताएं बहनें जो धुआं ग्रहण करके कैंसर, टीबी जैसी अनेकों समस्याओं से ग्रसित रहती थी, आज उससे मुक्ति मिली। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर व्यवहार करना चाहिए और उसके बाद अपना मुंह खोलकर बयानबाजी करना चाहिए। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब इनकी ही नेता केंद्रीय मंत्री खड़े होकर, जिन्होंने रेणुका चौधरी जी ने गरीब जनता का या आम जनता का मजाक उड़ाकर कहा था कि ओ माय गॉड, पुअर पीपल ऑफ इंडिया इतना भी रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते। अंतर बहुत स्पष्ट है, मुझे लगता है।